दोस्तों एक बात कही गई, खासकर हमारे आपके बुजुर्ग कहा करते थे कि सौदागर आए हैं, सौदा पक्का कर गए हैं। जी हाँ, बात हो रही है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। वाशिंगटन से दिल्ली तक ढोल बांटा जा रहा है कि रिश्ते अब नए आसमान पर हैं। कहा जा रहा है कि यह डील ऐतिहासिक है, मगर इतिहास गवाह है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। दावा है कि 140 करोड़ का बाजार अमेरिका के लिए खोल दिया गया है, मगर सवाल यह है क्या इस खुल जा सिमसिम जैसे दरवाजा भारत का बदले में भारत के हाथ में क्या आया, ये जनता के गांव-गांव में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या वाकई ये दोस्ती का नया अध्याय है या फिर सिर्फ एक तरफ? आज हम इस बात पे बात करेंगे क्योंकि लगातार आपने देखा होगा, अभी पिछले 2 दिन पहले का एक बयान था ट्रंप का कि हम मोदी के बारे में और कुछ खोल सकते हैं और कुछ खुलासा कर सकते हैं। यानी ये डील कहीं उस खुलासे के डर से दबी हुई चिट्ठी या दबा हुआ कोई ऐसा मसला तो नहीं है जिसमें हम 140 करोड़ के भारतीय बिकने जा रहे हैं, पिसने जा रहे हैं, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो दाग हम पे लगा, हम सालों गुलाम रहे। नमस्कार, मैं मनोज मिश्रा, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। तो आज बात करते हैं सौदे की जिसकी कीमत शायद हम और आप चुकाने वाले। व्हाइट हाउस की खुशियां और उनके गदगद होना, ट्रंप साहब बहुत खुश हैं और वो हो भी क्यों ना, आंकड़े ही कुछ ऐसे हैं। ट्रंप का दावा है कि भारत टैरिफ यानी आयात शुल्क को या तो खत्म कर देगा या फिर ना के बराबर कर देगा। बदले में अमेरिका ने दरियादिली दिखाते हुए भारतीय सामानों पर टैरिफ 18% कर दिया। जी हाँ, सिर्फ 18%। इसे आप म्यूचुअल बेनिफिट कहेंगे, हाथी के खाने के दांत और दिखाने के। और जरा बारीकी से समझिए, भारत ने कमिटमेंट कर दी है कि वो अमेरिका से $500 बिलियन का सामान खरीदेगा। इसमें कोयला है, एनर्जी है, टेक्नोलॉजी है और अब कैलिफोर्निया के बादाम और वाशिंगटन की वाइन भी है। आपके डाइनिंग टेबल पर सस्ती होने वाली सोयाबीन का तेल, ताजे फल सब अमेरिका से आएंगे। तो हमारे सवाल ये है कि हमारे यहाँ का किसान क्या करेगा? क्योंकि मित्रों, हम कृषि प्रधान देश थे, हमारा इतिहास इस बात कर रहा है। यह पूरा देश अब अमेरिका का मुंह देखेगा और हमारे किसान फिर भुखमरी की तरफ बढ़ेंगे। अब तस्वीर का दूसरा पहलू देखते हैं। विपक्ष संसद में हंगामा काट रहा है, मगर सरकार सुनने को तैयार नहीं है। संसद का सत्र चल रहा था, राहुल गांधी बोलना चाहते थे, माइक म्यूट था, आवाज दबा दी गई, लोकसभा स्थगित हो गई, राज्यसभा से विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। वजह साफ है कि कांग्रेस के चाणक्य कहे जाने वाले पी चिदंबरम ने इस डील की हवा निकाल दी। चिदंबरम साहब का कह रहे थे कि भैया दिखाओ तो सही कि साइन कहां किए और किन मुद्दों पर किए हो, उसकी शर्तें क्या है। ये कोई बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट बीटीए है ही नहीं, ये तो एक अंतरिम समझौता है, एक कच्चा चिट्ठा। चिदंबरम पूछ रहे हैं कि सरकार सेक्शन 232 की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही है? क्या सरकार को खुद नहीं पता कि ट्रंप ने कौन से कागज पर साइन करवाए हैं? और अगर विदेश मंत्री एस जयशंकर की भी डील की पूरी जानकारी नहीं है तो फिर जश्न किस बात का मनाया जा रहा है? चिदंबरम की बात में दम इसलिए है क्योंकि गणित सीधा नहीं होता है, जो दिखता होता है। 2025 से पहले हमारा औसत टैरिफ 2 से 3% हुआ करता था, अब वो अमेरिका के लिए टैरिफ हटा रहे हैं, लेकिन अमेरिका अभी भी हमसे 18% वसूलेगा। तो नफा किसका हुआ और नुकसान किसका, ये साफ दिख रहा है। ट्रंप कह रहे हैं कि टैरिफ 0 हो जाएगा, लेकिन जानकार बता रहे हैं कि 0 सिर्फ कुछ चुनिंदा अमेरिकी प्रोडक्ट पर होगा, बाकी कहानी गोलमाल है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया तो सीधे प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि ये आत्मसमर्पण है। क्या दिल्ली में तो कोई डील हो ही गई, लेकिन देश के दूसरे कोनों में मणिपुर, जो पिछले 21 महीनों से जल रहा था, वहां अचानक एक नया खेल हुआ। राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया और वही राष्ट्रपति शासन जो हिंसा रोकने के नाम पर लगाया गया था, 1 साल तक दिल्ली ने मणिपुर को अपने कंट्रोल में रखा और अचानक वहां पॉपुलर गवर्नमेंट बन गई। कहा जा रहा है कि ये सरकार संतुलन साधेगी और सबको साथ लेकर चलेगी। कागजों पर सब बढ़िया लगता है, लेकिन मुख्यमंत्री मैतेई समाज से हैं और संतुलन के लिए 2 डिप्टी सीएम बनाए गए, एक कुकी समाज से, दूसरा नागा समाज से। सुनने में यह मास्टर स्ट्रोक लगता है, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। क्योंकि समाज से आने वाले डिप्टी सीएम शपथ लेने के लिए राजधानी इंफाल जाने से डर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपनी जान का खतरा है। जरा सोचिए, जिस राज्य में उप मुख्यमंत्री
राजधानी नहीं जा सकता, शपथ ग्रहण नहीं कर सकता, वहां आबादी की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? 21 महीने की देरी के बाद फैसला आया तो आया, मगर क्या यह शांति ला पाया? बाजार झूम रहा है, सेंसेक्स ऊपर जा रहा है, कारोबारी खुश हैं कि शायद अनिःशुल्क और दवाइयां रद्द अमेरिका बेच पाएंगे, लेकिन विपक्ष चेतावनी दे रहा है कि कहीं ये खुशी चंद दिनों के मेहमान तो नहीं, और हम $500 बिलियन का सामान खरीदने के चक्कर में अपने घरेलू उद्योगों की कमर तो नहीं तोड़ बैठेंगे। उधर रूस से तेल खरीदने पर भी पेच फंस सकता है। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री सफाई दे रहे हैं कि हम अपने हित देखेंगे, लेकिन सब जानते हैं कि अमेरिका के साथ डील का मतलब अक्सर अपनी शर्तों पर समझौता करना होता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों तस्वीर साफ है, एक तरफ जहां व्यापार का जस, दूसरी तरफ मणिपुर में असुरक्षा का साया, और एक तरफ वाशिंगटन से हाथ मिलाया जाना, और दूसरी तरफ संसद में विपक्ष का मुंह बंद कराया जाना। सवाल यही है, क्या यही है नया भारत, या जहां सवालों के जवाब आंकड़ों की बाजीगरी में गुम हो जा रहे हैं? आपको क्या लगता है, क्या ये ट्रेड डील भारत के लिए गेम चेंजर है या फिर सिर्फ एक जुमला? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें मित्रों। चूंकि ये हालात हैं आज के डेट में, मणिपुर को लेकर के, अमेरिका को लेकर, रशियन डील को लेकर के, व्यवसाय को लेकर के, और संसद के अंदर चलने वाले सदन की स्थितियां, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नमस्कार, धन्यवाद।